जो लल्लन सिंह हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिन पर जब नीतीश कुमार घिरते हैं तो वो चुप रहते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर तो उस बात का वो कोट करते नजर आते हैं, यानी बचाव करते नजर आते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी के इशारे पर लल्लन सिंह काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का साथ छोड़ेंगे लल्लन सिंह, निशांत कुमार की एंट्री से हुए खफा। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के बारे में, क्योंकि जब से दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं तो बिहार में भी एक हलचल मच गई है, क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में भी चुनाव होने हैं। और नीतीश कुमार लल्लन सिंह की जो अनबन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि निशांत कुमार ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ऐलान भी कर दिया है हरनौत सीट, जिस सीट से नीतीश कुमार पहली बार विधायक चुनकर आए थे, गृह डिस्ट्रिक्ट में उनके ये सीट पड़ती है, वहीं से निशांत कुमार भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या लल्लन सिंह जो हैं, जो नाराज चल रहे हैं, क्या जेडीयू का साथ छोड़ देंगे या फिर कौन से ऐसे समीकरण हैं बिहार में जो बदलने वाले हैं? एक खबर यह भी है कि चिराग पासवान जो उस महिला कारोबारी ने आरोप लगाए थे उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्शन जो है अभी तक भी एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से उन पर नहीं लिया गया है। तो ऐसे में जो बड़ी सीटें वो मांगते हुए बिहार के अंदर दिखाई दे रहे थे, तो क्या उनको वो सीटें दी जाएंगी या फिर नहीं दी जाएंगी, ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी आपको बताएंगे कि बिहार के क्या समीकरण बन रहे हैं और एनडीए वर्सेस इंडिया में कौन आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जेडीयू में अगर दो फाड़ होती है तो क्या नीतीश कुमार को इसका नुकसान होगा या फिर लल्लन सिंह का सियासी सफर जो है वो ही समाप्त हो सकता है। तो राहुल जी, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जेडीयू में हम दो फाड़ की स्थिति देख रहे हैं। जब से निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबरें आई हैं तब से तो लल्लन सिंह का पारा चौथे आसमान पर पहुंच गया है। लगातार कोई ना कोई बात पर वो नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं कि लल्लन सिंह नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं चुनाव से पहले, तो अगर ये मान लीजिए अगर लल्लन सिंह झटका देते हैं नीतीश कुमार को, तो क्या नीतीश कुमार को इसका नुकसान होगा या खुद लल्लन सिंह को झटका देना जो है भारी पड़ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को झटका देना कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है अब्बास भाई, जिस तरीके से बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जो बगावत जो है हम जेडीयू के अंदर देख रहे हैं, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा, हम जेडीयू की बात कर रहे हैं, क्योंकि जेडीयू में जिस तरीके से एक बड़ा चेहरा लल्लन सिंह है और काफ़ी समय पहले से खबरें सामने आ रही हैं कि क्या बीजेपी लल्लन सिंह को सीएम चेहरे के तौर पर रख रही है। देखिए जेडीयू की कमान कौन संभालेगा, नीतीश कुमार के बेटे या लल्लन सिंह, इस पर भी बवाल छिड़ता नजर आ रहा है। हालांकि ये खबर भी सामने आती है कि जेडीयू एक सीट जो है वो अपने जेडीयू की एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार के बेटे। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जो लल्लन सिंह हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिन पर जब नीतीश कुमार घिरते हैं तो वो चुप रहते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर तो उस बात का वो कोट करते नजर आते हैं, यानी बचाव करते नजर आते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी के इशारे पर लल्लन सिंह काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू की कमान को लेकर अगर बात करें तो क्या लल्लन सिंह को अगर जेडीयू की कमान नहीं मिलती है, क्या सीएम चेहरे के तौर पर लल्लन सिंह को नहीं रखा जाता, तो क्या वो बगावत कर सकते हैं, जेडीयू को तोड़ सकते हो? देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर जेडीयू यहाँ पर दो भाग हो जाती है, जेडीयू अगर यहाँ पर टूट जाती है तो उसका सीधे सीधे जो नुकसान है वे नीतीश कुमार को होता नजर आएगा। यानी कि जो मौजूदा समय की स्थिति है, जो मौजूदा समय के सियासी हालात हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरीके से एक जो बड़ा कहीं ना कहीं कहा जाए तो जो मुश्किल वाला जो चक्रव्यूह है उसमें नीतीश फंस रहे हैं, क्योंकि देखिए एनडीए ने अभी ये तक तय नहीं किया है कि सीएम चेहरा। लेकिन अगर पार्टी को लल्लन सिंह तोड़ते हैं तो क्या जो एनडीए है या बीजेपी है, क्या उनको सीएम बनाएगी? क्या इतना प्रभाव रखते हैं लल्लन सिंह के वो सीएम चेहरे के तौर पर देखे जाए? देखिए सूत्रों से इस तरह की जानकारी मिली है कि जो लल्लन सिंह है उनके पास में 15 से 20 विधायक होने की बात कही जा रही है। देखिए 15 से 20 विधायक बहुत ज़्यादा विधायक होते हैं और दिल्ली में जिस तरीके से बाहर, लेकिन
सरकार तो नहीं बन पाएगी। अगर 15 से 20 विधायक भी लेकर के जाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकार जो है बीजेपी के साथ में गठबंधन करने के बाद में भी बन पाएगी। देखिए, अगर सरकार बनाने की बात है तो 15-20 में सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन जिस तरीके से विधायक टूट रहे हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी ने दिल्ली में एक बड़ी जीत हासिल की है, तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी बिहार के अंदर एक बड़ा जनाधार निकाल कर लेके आती है सीटों के लिहाज से, और ऐसे में 15-20 विधायक कुछ इनके पास रहते हैं, ललन सिंह के पास में, तो हो सकता है कुछ ना कुछ बड़ा खेल हो जाए। जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में 132 अपना आंकड़ा लेकर आई है, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अजीत पवार एकनाथ शिंदे में से एकनाथ शिंदे रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस तरीके की स्थिति है। लेकिन यहाँ पर नुकसान देखिए नीतीश कुमार को होता नजर आएगा, वो विपक्ष में जाने के लायक भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि देखिए वो अगर, लेकिन चलिए ये तो ठीक है कि लल्लन सिंह बगावत करने के मूड में है, लेकिन खबरें ये भी आई थी कि नीतीश कुमार जो है बगावत करने से पहले ही लल्लन सिंह को जेडीयू से बाहर कर सकते हैं। वही हाल करने वाले हैं जो उन्होंने केसी त्यागी का हाल किया था, उनकी पार्टी की गाइडलाइन से बाहर जाकर के उन्होंने काम किया था, तो उसी रास्ते पर अब लल्लन सिंह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी भी कोई संभावना है कि अगर नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को बाहर कर दिया तो फिर लल्लन सिंह का क्या होगा? क्या लल्लन सिंह बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, या फिर लल्लन सिंह का जो राजनीतिक भविष्य है वो पूरा समाप्त होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, लल्लन सिंह का तो राजनीतिक भविष्य समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का जरूर समाप्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर एनडीए उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखता है तो ऐसे में फिर सवाल यही हो जाएगा कि सीएम चेहरा फिर एनडीए की तरफ से कौन होगा। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि एनडीए में जिस तरीके से फूट है, चाहे हम यहाँ पर बात जीतन राम मांझी की कर लें, चाहे चिराग पासवान का हम जिक्र कर ले, तो जिस तरीके के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान नाराज है, जीतन राम मांझी नाराज है, अगर नीतीश भी साथ छोड़ देते हैं तो एनडीए का जनाधार ही बिहार में खत्म होता नजर आएगा। तो ऐसे में देखिए, ऐसे में तो फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, और इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो फिर इससे सीएम बन जाएंगे। तो फिर नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य कहाँ खत्म हुआ? फिर तो लल्लन सिंह का ही खत्म हुआ। मैं वही बात कर रहा था कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक भविष्य है वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो खत्म इसलिए होता नजर आ रहा है क्योंकि अगर एनडीए सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखता और विपक्ष भी अगर सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखता है तो फिर कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार? तो देखिए, देखा ये जा रहा है कि इस बार अगर बिहार में विपक्ष की सरकार बनती है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए अभी का समीकरण की बात भी कर लें तो 78 सीटें यहाँ पर जो है आरजेडी के पास में है, 76 सीटें बीजेपी के पास में है, और मात्र 47 सीटें जेडीयू के पास में। सबसे कम सीटें होने के बावजूद किंग मेकर की भूमिका में, तो किंग मेकर की भूमिका में तो फिर भी रहेंगे नीतीश कुमार, चाहे एनडीए में चाहे एनडीए के साथ में जाएं या एनडीए के साथ में जाएं। लगभग 47 सीटें हैं, अगर मान लीजिए और कम भी हो गई, 40 सीटें भी अगर बचती हैं तो तब भी किंग मेकर की भूमिका में तो है नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, देखिए किंग मेकर की भूमिका में ज़रूर है नीतीश कुमार, और जिस तरीके की स्थितियों को हम यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए सियासत में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि एनडीए की तरफ से अगर सीएम चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार रखें तो विपक्ष की तरफ हो जाएं तो वहाँ पर सीएम चेहरे के तौर पर वो रहें। और देखिए बिहार में जो स्थिति अभी तक बनी है, जो बिहार की सियासत अभी तक रही है, उसमें एक चीज़ जो है वो देखने को मिला है कि जब जब सरकारें बदली हैं, चाहे आरजेडी के साथ जाना हो चाहे बीजेपी के साथ, नीतीश हमेशा मुख्यमंत्री बने रहें। तो ऐसे में इस बार देखना होगा कि अगर एनडीए उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखता तो विपक्ष के साथ जाकर क्या वो सीएम जो चेहरा है सीएम कुर्सी पर वो बैठते नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति इस वक्त की है कि एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं, क्या वे एनडीए का साथ छोड़ देंगी? वही मैं बात कर रहा था, दिल्ली में इतनी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है पीएम मोदी के नेतृत्व में, तो हो सकता है कि बिहार में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में कुछ बड़ा करिश्मा होता नजर आए। और दिल्ली में अभी तक सीएम चेहरा तय नहीं किया, हो सकता है कुछ ऐसा सीएम चेहरा बना दिया जाए जो कि सीधे तौर पर बिहार से रिलेट करता नजर आए, और बिहार में इस बार हो सकता है कि बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें नजर आए। देखिए बिहार में हो सकता है कि इस बार बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें नजर आएं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से प्रचंड जीत यहाँ पर बीजेपी ने हासिल की है, तो यहाँ से कोई बिहार का सीएम चेहरा बनाकर बिहार को साधने की कोशिश भी बीजेपी कर सकती है। यानी कि हर बार की तरह जो किंग मेकर की भूमिका नीतीश कुमार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है कि एनडीए नीतीश कुमार को सीएम चेहरा ही नहीं बनाए और नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर कर दे, यानी कि बीजेपी बड़ी बहुमत के साथ में बिहार में सरकार भी बना सकती है। क्योंकि हर बार के समीकरणों से इस बार के समीकरण कुछ अलग हो सकते हैं, क्योंकि अगर लल्लन सिंह बगावत करते हैं तो बड़ा नुकसान यहां पर नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।